बड़े उस्ताद थे, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिसे अमेरिका ट्रेजरी विभाग भी क्रैक नहीं कर पाया। अब मोस्तफा इसी पैसे का इस्तेमाल ट्रंप की हत्या की साजिश रचने और खामनेई का बदला लेने कर रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां हैरान है कि बिना वैध बैंकिंग के ये किलर फोर्स दुनिया भर में अपने ऑपरेशंस को कैसे फंड कर रही है। यानी कि काला सच क्या है क्रूज फोर्स का। अब जिस क्रूज फोर्स पर ईरान का सबसे ज्यादा भरोसा है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार आपको मैं देना चाहूंगी। ईरान की क्रूज फोर्स IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की विदेशी अभियान वाली विशेष शाखा। इसकी स्थापना 1980 के दशक में अंत में हुई थी। इसका काम क्या है? ईरान के सीमाओं के बाहर खुफिया सैन्य रणनीतिक अभियान चलाना, सहयोगी संगठनों को प्रशिक्षण, हथियार, धन, सलाह, ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाना है। यह सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता को जवाबदेही होती है, इसलिए इसे देश की सबसे प्रभावशाली सैन्य इकाइयों में गिना जाता है। क्रूज फोर्स पारंपरिक सेना की तरह खुलकर युद्ध नहीं लड़ती, याद रखिए। इसकी कार्यशैली गुप्त नेटवर्क, स्थानीय सहयोगी संगठन, खुफिया सूचनाओं और विशेष अभियानों पर टिकी हुई मानी जाती है। कई पश्चिमी देशों का आरोप है कि इसने लेबनान, इराक, सीरिया, यमन, अन्य क्षेत्रों में ईरान समर्थक समूहों को संगठित और प्रशिक्षित किया, यानी कि ट्रेनिंग दिया है, जबकि ईरान इसे अपनी वैध सुरक्षा और क्षेत्रीय नीति का हिस्सा बताता है। क्रूज फोर्स का सबसे चर्चित चेहरा कौन है? जनरल कासिम सुलेमानी, जिनकी 2020 में बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत हो गई थी। उनके बाद इस्माइल कानी कमांडर बने। हाल के वर्षों में इजराइल ने भी क्रूज फोर्स के कई ठिकानों और वरिष्ठ अधिकारियों को निशाना बनाने का दावा किया। एक्सपर्ट्स के अनुसार क्रूज फोर्स की ताकत उसकी गोपनीय कार्यशैली, क्षेत्रीय नेटवर्क और लंबे समय से बने सहयोगी संगठन में थे। हालांकि इसके कई अभियानों और आरोपों को लेकर अलग अलग देशों के दावे और प्रतिदावे मौजूद हैं। अब चलिए आपको बताने की बारी आ गई है कि गुस्से में है मुस्तफा खामेनेई। जब कासिम सुलेमानी मारा गया दर्शकों, तो दुनिया ने सोचा कि क्रूज फोर्स खत्म हो गई, लेकिन ईरान की कोख से खतरनाक चेहरे निकलते गए। अली खामेनेई की मौत हुई तो मुस्तफा सुप्रीम लीडर बने, जिसे माना जाता है कि ईरान की जनता काफी पसंद करती है। कहते हैं कि मुस्तफा धार्मिक कूटनीति और क्रूर मिलिट्री ऑपरेशंस के घातक मिश्रण हैं। ये वक्त कैमरे के सामने बहुत कम आते हैं। अब देखिए, कई महीनों से उन्हें लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन ईरान के फैसले लेने वाले बंद कमरों में उनकी तूती बोलती है। मुस्तफा का मानना है कि अमेरिका को केवल धमकियों से नहीं डराया जा सकता है, उसे खून का स्वाद चखाना होगा। यह भी चर्चा है कि वाहिदी की मौत के बाद मुस्तफा ने क्रूज फोर्स की कमान पूरी तरीके से अपने हाथों में ले ली है। उसने कसम खाई है कि वह तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक कि ट्रंप और उन तमाम जनरलों को खत्म नहीं कर देगा जिनके वजह से ईरान के खिलाफ ऑपरेशंस को मंजूरी दी गई थी। मुस्तफा के इसी अटैकिंग रुख से खुद ईरान के भीतर कुछ लिबरल नेता डरे हुए हैं। जी हाँ, ये सच है। अब चलिए आपको बताते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का जाल। ईरान के वो हाथ जो दुनिया को दहलाते हैं, यानी प्रॉक्सी वॉर्स। इसे समझिए, क्रूज फोर्स खुद कभी सामने आकर युद्ध का ऐलान नहीं करती। उनका तरीका है प्रॉक्सी वॉर, यानी दूसरे के कंधों पर बंदूक रखकर चलाना। मिडिल ईस्ट में फैले उनके प्रॉक्सी नेटवर्क को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। यमन से जब हथी विद्रोही लाल सागर में अमेरिकी जहाजों पर मिसाइल दागते हैं, तो उसके पीछे का दिमाग क्रूज फोर्स का होता है। लेबनान से जब हिजबुल्ला इजराइल पर रॉकेट बरसाता है, तो उसके पीछे की फंडिंग क्रूज फोर्स की होती है। अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए मुस्तफा इसी प्रॉक्सी नेटवर्क को एक साथ एक्टिव कर रहे हैं। सोचिए, अगर एक ही वक्त पर इराक, सीरिया, लेबनान और यमन से अमेरिकी ठिकानों पर हमले शुरू हो जाए तो क्या होगा? अमेरिका असमंजस में पड़ जाएगा कि वह किससे लड़े। क्रूज फोर्स का यही सबसे बड़ा हथियार है। वह अपने दुश्मन को हजार जख्म देकर धीरे धीरे मारना चाहती है, और खामेनेई की मौत की बदला रणनीति को और तेज कर देगा कि आखिर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत का बदला आखिर ईरान ले कैसे। क्रूज का डिजिटल जिहाद क्या है? बदले की यह जंग सिर्फ जमीन, आसमान या समुद्र तक सीमित नहीं है। क्रूज फोर्स ने अब एक नया मोर्चा खोल लिया है, डिजिटल जिहाद। क्रूज फोर्स के पास अपने ही बेहद अत्याधुनिक और खतरनाक साइबर आर्मी है। खामेनेई और वाहिदी की मौत के तुरंत बाद अमेरिका बुनियादी ढांचे पर साइबर हमलों की बाढ़ आ गई। ईरान के वे हैकर्स अमेरिकी पावर ग्रिड, पानी की सप्लाई के सिस्टम और मिलिट्री कम्युनिकेशन नेटवर्क में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्तफा का मानना है कि ट्रंप को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने से पहले अमेरिका को आर्थिक और डिजिटल रूप से अपाहिज कर देना चाहिए। अगर क्रूज फोर्स अमेरिका के किसी बड़े शहर की बिजली गुल करने में कामयाब हो जाती है, तो यह वाहिदी की मौत का एक बड़ा डिजिटल बदला होगा। वॉशिंगटन के साइबर एक्सपर्ट्स इस वक्त रेड अलर्ट पर हैं,
क्योंकि ईरान के हैकर्स अमेरिकी सिस्टम को पूरी तरह नष्ट करने वाले मेलवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेलवेयर का। जी हां। अब गद्दारी, मौत और मोसाद, इस पर चलिए बात करते हैं। कमांडर वाहिदी की मौत की कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जैसी है। कहा जाता है कि दमिश्क के उस तथाकथित सेफ हाउस की जानकारी सिर्फ 5 लोगों को थी। फिर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को कैसे पता चला कि वाहिदी उस वक्त वहीं मौजूद थे? क्रूज फोर्स के भीतर इस वक्त एक बड़ा विच हंट चल रहा है। मोस्तफा को शक है कि उनके अपने ही किसी गद्दार ने वाहिदी को लोकेशन दुश्मनों को बेच दी। अब सोचिए, यह गद्दारी कदम फोर्स के इतिहास का सबसे बड़ा धब्बा है। बदला लेने से पहले मोस्तफा अपने घर की सफाई कर रहे हैं। चर्चा यह भी है कि तेहरान और दमिश्क में कई हाई रैंकिंग अफसरों से पूछताछ की गई है। मोस्तफा का मानना है कि जब तक घर का गद्दार खत्म नहीं करेंगे वो, तब तक ट्रंप के खिलाफ उनका मिशन कामयाब नहीं हो पाएगा। वाहिदी की मौत ने क्रूज फोर्स को अंदर से झकझोर कर रख दिया, क्योंकि वाहिदी देखिए टॉप सैन्य कमांडर थे और कहा जाता था कि जैसे डिसीजंस वाहिदी ले सकते थे, अब ऐसा कोई नहीं। कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा डर अब सच होने की कगार पर है। वाहिदी की मौत और मोस्तफा की कसम के बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम की रफ्तार अचानक 10 गुना बढ़ गई। अमेरिका ने इसी पर बैन लगाने की बात कही थी। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने सेंट्रीफ्यूज को दिन रात चलाना शुरू कर दिया है और वह यूरेनियम को परमाणु बम बनाने के स्तर तक संवर्धित कर चुका है। क्रूज फोर्स का मानना है कि अमेरिका और इजराइल को रोकने का एकमात्र तरीका है परमाणु संतुलन। अगर ईरान के पास परमाणु बम आ जाता है तो क्रूज फोर्स को छूने की हिम्मत दुनिया की कोई ताकत नहीं कर पाई। इधर मोस्तफा इस परमाणु ट्रिगर का इस्तेमाल ट्रंप और अमेरिका को ब्लैकमेल करने के लिए करना चाहते हैं। यह बदला सिर्फ एक व्यक्ति की मौत का नहीं होगा, बल्कि पूरे वैश्विक पावर स्ट्रक्चर को बदलने का होगा। दुनिया सांस रोक कर देख रही है कि क्या ईरान परमाणु हथियार बनाने की तैयारी कर रहा है, जो मिडल ईस्ट में कयामत की शुरुआत हो सकती है। सुसाइड ड्रोन्स की खूनी खेप, इस पर चलिए अब चर्चा करते हैं समझिए.com में। ईरान के रेगिस्तान में एक नई फैक्ट्री दिन रात काम कर रही है। यहां बन रहे शहीद सीरीज के नए सुसाइडल ड्रोन्स। ये ड्रोन आर्म ड्रोन से बिल्कुल डिफरेंट है। ये रडार की नजर में नहीं आते हैं, इनका निशाना अचूक होता है। क्रूज फोर्स ने इन ड्रोन्स की एक बड़ी खेप अपने सीक्रेट बंकरों में जमा कर ली। मोस्तफा का प्लान इन ड्रोन्स के जरिए अमेरिका के मिलिट्री बेस और इजराइल के शहरों तक एक साथ मदर ऑफ ऑल ड्रोन अटैक्स करने का है। वाहिदी खुद ड्रोन टेक्नोलॉजी के बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने ही क्रूज फोर्स को इस मामले में डिपेंडेंट किया है, आत्मनिर्भर बनाया है। अब उनकी मौत का बदला लेने के लिए इन्हें लॉन्च करने की तैयारी है ईरान की। अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इन ड्रोन्स के झुंड के सामने फेल हो सकता है। यह किलर फोर्स अब तकनीक और सुसाइडल टैलेंट का ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे निपटना वॉशिंगटन के लिए सिरदर्द बन गया। अब आपको बताते हैं रेड कारपेट पर खून क्या चल रहा है। दुनिया भर के राजनयिक इस वक्त खौफ में हैं। क्रूज फोर्स का इतिहास रहा है कि वे दुश्मनों को वहां मारते हैं जहां वे सबसे सुरक्षित महसूस करते हैं। मोस्तफा की हिट लिस्ट में केवल डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं है, बल्कि उन अमेरिकी राजदूतों और राजनयिकों के नाम भी शामिल है जो मिडल ईस्ट और यूरोप में तैनात है। सूत्र ये बता रहे हैं कि खुफिया अलर्ट जारी किया गया है और क्रूज फोर्स के हिट स्क्वाड्स विदेशी धरती पर अमेरिकी दूतावासों को निशाना बना सकते हैं। अयातुल्ला अली खामेनी की मौत का बदला लेने के लिए किसी भी बड़े देश को उस संप्रभुता को ताक पर रखने के लिए ईरान तैयार है, चाहे लंदन हो, पेरिस हो या फिर कोई बड़े एशियाई देश। क्रूज फोर्स के स्लीपर सेल्स को हरी झंडी मिल चुकी है। यह एक ऐसा युद्ध है जो किसी सीमाओं को नहीं मानता। राजनयिकों की गाड़ियों पर मैग्नेटिक बम चिपकाना या उनके खान पान में जहर मिलाना क्रूज फोर्स के पुराने तौर तरीके रहे और अब और ज्यादा घातक रूप में क्रूज फोर्स सामने आने वाले हैं। अब आपको बताते हैं सीरिया के खंडरों में छिपी मिसाइलें। सीरिया का युद्ध भले ही धीमा पड़ गया हो, लेकिन क्रूज फोर्स के लिए सीरिया आज भी सबसे बड़ा लॉन्च पैड है। दमिश्क और होम्स के खंडर के नीचे ईरान ने सुरंगों का एक ऐसा जाल बनाया है जहां लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल तैनात है। वाहिदी अपनी मौत से पहले इसी मिसाइल नेटवर्क को मजबूत कर रहे थे। मोस्तफा का मानना है कि सीरिया से दागी गई मिसाइल इजराइल को संभलने का मौका नहीं देगी। अमेरिकी सैटेलाइट्स लगातार इन सुरंगों की तस्वीर ले रहे हैं, लेकिन क्रूज फोर्स इतनी शातिर है कि वे अपनी मिसाइलों को पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। खामेनी और वाहिदी की मौत का बदला लेने के लिए इन मिसाइलों के टारगेट सेट कर दिए गए हैं। तेल अवीव की गगनचुंबी इमारतें और अमेरिकी नेवी के ठिकाने इस वक्त क्रूज फोर्स की मिसाइलों को सीधी जाद में है। यह बारूद का वो ढेर है जिसने बस एक चिंगारी सुलगने की देर है, और अगर ये चिंगारी सुलग गई तो दुनिया तबाही देखेगी। और अब आपको बताएं कि जिस तरीके से यहां पर
ईरान की बड़ी तैयारी देखने को मिल रही है जनरल वाहिदी की मौत के बाद, सुलेमानी की मौत के बाद। हालांकि सुलेमानी तो पहले ही मार दिए गए थे, लेकिन अब तक गुस्सा है। तो समझिए.com में ईरान की तकनीक, ईरान की स्ट्रेटजी बताने की हमने पूरी कोशिश की है। और आज समझिए.com में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।